बचपन से एक चीज़ सुनी है भाई कि अगर आप ज़िंदगी में कभी अपने लिए दुआ करें ना, तो ऑलवेज़ प्रे फॉर द फैक्ट दैट यू गेट गुड नेबर्स इन लाइफ। आपको ज़िंदगी में जहाँ भी आप रहें, अच्छे हमसाए मिलें, ताकि आपका जो आम ज़िंदगी का गुज़र बसर है, वो बेहतर तरीके से हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मामले में हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि एक तरफ हमारे वो हमसाए, वो नेबर्स हैं, जिनके अपने घर में कुछ भी हो जाए, यानी इंडिया के घर में कुछ भी हो जाए, उन्होंने अल्टीमेटली हर चीज़ का ब्लेम पाकिस्तान पर देना है, ताकि वो अपनी आवाम के सामने एक बहुत आसान उन्हें गेट अवे मिल जाता है। और दूसरी जानिब इसी रविश पे चल रहा है अब अफगानिस्तान भी, जो एक प्रॉपर अलायंस बनता जा रहा है इंडिया का, और जो ज़ुबान इस तरफ से बोली जाती है वही ज़ुबान उस तरफ से बोली जा रही है। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये बात कि पहले इंडिया ने स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान के साथ तमाम तर बायलेटरल क्रिकेटिंग टाइज और जो है वो तमाम तर स्पोर्ट्स के टाइज खत्म किए, और अब इसी रविश पर अफगानिस्तान भी चल रहा है, जिन्होंने गुज़िश्ता रात को लगभग 1-1:30 बजे के करीब, रात 1-1:30 बजे, अगर एक क्रिकेट बोर्ड, ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड का हैंडल जो है वो ट्वीट करता है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज के लिए बैकआउट कर रहे हैं। अब उसकी रीजनिंग क्या दी गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसकी रीजनिंग पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और फिर जो अफगानिस्तान के तमाम तर प्लेयर से ट्वीट करवाया गया, राशिद, नबी, गुलबदीन नायब, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी, सब प्लेयर से ट्वीट करवाया गया और एक ही लैंग्वेज में ट्वीट करवाया गया। अब आप पैटर्न आप समझने की कोशिश करें कि भाई अफगानिस्तान के किसी प्रोविंस में पाकिस्तान की जानिब से किया गया, और जनाब जो है ना क्या कहते हैं, कोई अफगानिस्तान के, देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें कि ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 30 ईयर्स, 30 तो मैं कम बता रहा हूँ, कि लाख 40-45 ईयर्स, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लगभग 30-40 लाख लोगों को घर दिया, पाकिस्तान ने उन रेफ्यूजीज़ को जगह दी ठहरने के लिए, पाकिस्तान ने, मतलब हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती ही नहीं थी। मेरा जो है ना वो मैटरनल फैमिली अटक से है, मैंने अपनी ग्रोइंग अप तमाम उसमें देखा कि जी अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, अफगानिस्तान के लोगों के कारोबार हैं, उनको एक आम पाकिस्तानियों की तरह यहाँ पर ज़िंदगी दी गई है। उस लॉयल्टी या उस अच्छेपन का वहाँ के लोगों ने आपको क्या रिजल्ट दिया कि वहाँ की गवर्नमेंट आपके खिलाफ हो गई, वहाँ के लोग इंटरनली आपके मुल्क के अगेंस्ट आके साजिशें करने लग गए, और जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप यहाँ बात नहीं कर सकते, पाकिस्तानी लोगों की जानें गई, किसने इंटरनली क्या क्या प्लानिंग करके वो किया, वो सब बातें एक तरफ। लेकिन अब जिस रविश पर अफगानिस्तान चल रहा है और जिन लोगों की तरफ से जो बातें उन्हें बताई जा रही हैं, वो उसे फॉलो करके पाकिस्तान के साथ अब उन्होंने क्रिकेटिंग टाइज भी खत्म कर दी हैं। लेकिन जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है और जितना मुझे ये पता लगा, बिकॉज वेरी थोड़ा बड़ा शॉर्ट टाइम था उसमें यह है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी किया गया ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 4 to 5 डेज, उसमें किसी सूरत भी अफगानिस्तान में किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। जो जिन भी लोगों को निशाना बनाया गया वो लोग थे जो डिजर्व करते थे कि उनके साथ वो ट्रीटमेंट और वो सलूक किया जाए। अब इस सारी सिचुएशन की आड़ में आप क्रिकेट बंद करके उन लोगों का काम कर रहे हैं जिन लोगों के साथ आपका जो फेडरल मिनिस्टर है, पिछले मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले वो दिल्ली जाते हैं, वो जयशंकर साहब से मिलते हैं। ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं। मैं मतलब मेरा काम नहीं है इस पर बात करना, बट मैं डॉट्स लिंक करके आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ इज इंडिया बिहाइंड ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड हाउ इज इंडिया बिहाइंड ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। यार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल हैंडल ट्वीट करता है और विद इन नेक्स्ट 20 मिनट्स उसके नीचे 2000 रिप्लाईज आ जाते हैं कि पाकिस्तान को बैन करो, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन करो। ओबे भाई क्यों बैन करो? पाकिस्तान क्रिकेट का क्या कसूर है? आपके जो भी क्रॉस द बॉर्डर हो रहा है, आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ आके कर रहा है? मतलब बैठे बैठे आज तक पाकिस्तान ने हिस्ट्री में सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा आए, मतलब जितनी मेरी मेमोरी है और जितना मैंने पढ़ा है और जितना, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट तो नहीं रहा, लेकिन मैं पढ़ने में बड़ा यकीन रखता हूँ। मुझे मतलब मैं बैठता हूँ लोगों के साथ हूँ जो हिस्ट्री के बहुत जो शौकीन है, लेकिन मुझे जितना वो है कि सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसको वायलेट किया। एक दफ़ा प्रॉब्ली जो 2 रिजीम पहले जब पाकिस्तान में वो था, और अब जो है वो पाकिस्तान ने किया। देयर इज अ रीजन फॉर इट। आप किस तरह ये समझ सकते हैं कि यार आप यू विल डू एनीथिंग एंड यू विल गेट अवे विद दैट, बट वंस अगेन पॉलिटिक्स है, ये चीज़ वो है जो पॉलिटिकल चीज़ है। आपने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, अल्टीमेटली पाकिस्तान हैड टू मेक अ कमबैक, बट उस नज़र में आप क्रिकेटिंग टाइज बंद कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और जिन लोगों के कहने पे कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली ये भूल जाते हैं कि आपके मुल्क में जब हालात ख़राब थे, आपके क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान से भी क्रिकेट खेली है। किसी ने इंडिया तो अब जाके आपको जगह देता है भाई अपनी क्रिकेट खेलने के लिए सब कुछ। 2012 में हमने नेशनल T20 में आपकी टीम को जगह दी, 2010 में जगह दी, 2003-4 में आपने आके पाकिस्तान में कायद आज़म ट्रॉफी खेली है। अब आप कह रहे हैं जी इंडिया के कहने पे कि हम पाकिस्तान से क्रिकेटिंग टाइज बंद कर देते हैं। तो यार कुछ थोड़ा सा जो है ना वो पासदारी होती है, कुछ थोड़ी सी रवादारी होती है। बट मैं इस चीज़ के किसी भी हक में नहीं हूँ। किसी भी इंसान की जान जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी का भी भाई, माँ, बाप, बेटा हो सकता है। तो जान हर बंदे की इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी इस चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगा कि जान चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए। जब इंडिया वाला मामला था तब भी मैंने ये बात कही थी, बट अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अब बायलैटरल क्रिकेटिंग टाइज आप नहीं देखेंगे। जो ट्राई सीरीज़ थी अफगानिस्तान उसमें शिरकत नहीं करेगा।